जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं चातुर्मास की। आज बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आगमन हो रहा है, यानी कि 4 महीने के लिए देव सोने जा रहे हैं। इस चातुर्मास में खास मनोकामना पूर्ति के लिए हम पहले ही दिन से क्या कार्य प्रारंभ करें और इस चातुर्मास में हम क्या कार्य करें और क्या कार्य भूल कर भी ना करें, आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ चातुर्मास की। मैं बात कर रही हूँ देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले इस चातुर्मास की, यानी कि 17 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 नवंबर तक देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शीत सागर में चले जाते हैं और सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इन दिनों मांगलिक कार्य बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो कि गुरु ग्रह का प्रतीक है और गुरु ग्रह के कमजोर होने पर कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अगर किए जाते हैं तो उनका मंगल परिणाम नहीं मिलता। इसलिए 16 संस्कार जो हमारे बताए गए हैं सनातन धर्म में, उनका वो कार्य निषेध हो जाते हैं। विवाह के, मुंडन के, गृह प्रवेश के, भूमि क्रय विक्रय के ये कार्य बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इन दिनों भगवान शयन में है, योग निद्रा में है, लेकिन मांगलिक कार्य बंद है। लेकिन धार्मिक कार्य बंद करने की कोई बात नहीं है। धार्मिक कार्य करने की बिल्कुल मनाही नहीं है। इन दिनों में जितनी ज्यादा हो सके पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ, हवन, दान करने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जब हम जागती आंखों से सबको देख रहे हैं, कोई हमारे सामने बैठा तो हम खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक टीचर होता है वो तब भी देख लेता है जब वो वहां पर नहीं होता कि किस बच्चे ने क्या पढ़ा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में मत रखिएगा, अगर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है तो हमें पूजा नहीं करनी, निश्चित पूजा करनी है और ज्यादा पूजा करनी है। कहा जाता है सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, जल का दान अति उत्तम बताया गया है। सोने चांदी का दान ना करें तो आप चने की दाल का दान करें, चावल का दान करें, नमक का दान करें, जल का दान करें, कुछ बर्तन ले लें, कुछ गिलास का दान कर दें, कटोरी, प्लेट, जो भी यथाशक्ति यथा भाव आपका कोई कार्य बनता हो उस हिसाब से आपको दान कर देना चाहिए। बात अब महत्वपूर्ण कार्य की बता रही हूँ कि इस पूरे चातुर्मास में आपको क्या करना चाहिए। 17 जुलाई से लेकर 11 नवंबर तक देव उठनी एकादशी तक, पहले दिन जिस दिन आपकी देवशयनी एकादशी है उसके अगले दिन, जब आप देवशयनी एकादशी के बाद जो गुरुवार आएगा, पहले गुरुवार से इस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी जी में एक लाल रंग का कलावा, तुलसी जी में एक लाल रंग का कलावा 3 गांठ उसमें बांध लीजिएगा, अपने राइट हैंड में लीजिएगा, मनोकामना बोलिएगा, जो भी इच्छा आप चाहते हैं भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से वो इच्छा बोलकर मस्तक से लगाकर और उस कलावे को आप तुलसी जी में लपेट दीजिएगा। पहले दिन ये कार्य करना है, ठीक है। प्रतिदिन तुलसी जी में प्रातःकाल जल अर्पित करेंगे, साय दीपक भी जलाएंगे और 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करेंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी वास करती है, सुख संपत्ति आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इसके साथ साथ केले के वृक्ष की पूजा का महत्व बहुत बताया गया है। तो इन महीनों में आपको केले के वृक्ष, आपने अपने घर में पौधा लगाया है, ये वहां कार्य वहां पर भी आप कर सकते हो। 1-1 रुपए के 4 सिक्के लेने हैं, 1-1 रुपए के 4 सिक्के लेने, उनके ऊपर हल्दी लगा देनी है। एक तरह से आप सोचिए कि आपने सिक्के से हल्दी के ऊपर ओम लिख दिया, सिक्के के ऊपर हल्दी से ओम आपने लिख दिया, ठीक है। वो 4 सिक्के ऐसे लंबे खड़े, ऐसे ऐसे करके 4 सिक्के केले वृक्ष की जड़ में आपको दबा देने हैं अपनी इच्छाओं को बोलते हुए, और प्रतिदिन केले की पूजा करनी है। केले के वृक्ष की भी 11 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ। तिल के तेल का दीपक जलाना है रोज, केले के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है और तुलसी जी के आगे आपको घी का दिया जलाना है। आप चाहें आटे का दिया जला सकते हैं प्रतिदिन, आप चाहें तो कोई आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, मतलब कोई भी दिया जलाएं वो आप दिया जलाएं कहा जाता है। इन खास उपाय को करने से, प्रतिदिन खास उपाय को करने से इस चातुर्मास के अंदर अंदर यदि आपकी कोई विवाह की कामना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कर्जा उतारना चाहते हैं, घर में सुख और शांति चाहते हैं, वो सारे कार्य हो जाते हैं।
मंदिर में, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में साफ सफाई का कार्य करिए। यानी मतलब आप लग जाइए, ऐसा नहीं कि कभी भी आप चाहें, आप जा रहे हैं मंदिर जाइए, कपड़ा उठाइए, वहां से मंदिर में पोछा लगा दीजिए। संध्या समय आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा पड़ा हुआ है कुछ भी सामान इधर उधर, वहां पर झाड़ू लगा दीजिए। अक्सर प्रसाद इधर उधर गिरा हुआ होता है जिस कारण मक्खियां आ जाती हैं, तो वहां पर पोछा लगाना अति उत्तम होगा। चुपचाप शांति से मंदिर में पोछा लगा दीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी किस्मत पे से सारी धूल हट जाएगी, आपकी किस्मत पर जमी हुई धूल हट जाएगी यदि आप मंदिर में पोछा लगाते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भगवान का घर है, वो भगवान का बना मंदिर है, जहाँ भगवान विराजमान है, उनके भक्त लोग आते हैं। यदि उनकी चरण रज को आप साफ करते हैं, उनकी चरण रज को आप साफ करते हैं, तो आपके जने अनेक कष्ट साफ हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन जब आप पूजा करें, चाहे केले के वृक्ष की करें, तुलसी जी की करें या अपने घर के मंदिर की करें, तो आप ऐसा सोचिए कि जो आपने दीपक जलाया है, उस दीपक की लो को आपको कम से कम 10 मिनट, जितने भी मिनट आप श्रद्धा से देख सकें, लगातार मौन रहकर आप उस दीपक की लो को देखिए। मौन रहकर दीपक की लो को देखिए। आपका स्वतः दिल जो है भगवान से लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर स्वतः भगवान का नाम जो है उतरना प्रारंभ हो जाएगा। स्वतः आपके मन की जो बातें हैं वो ईश्वर तक पहुंचनी प्रारंभ हो जाएंगी। इतना अद्भुत है ये कार्य। पीरियड में, सूतक में, पातक में कुछ चीजों की मनाही हो जाएगी, कोई बात नहीं। जितने दिन छूट जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कार्य छोड़ना नहीं है। दिन छूट गए फिर पुनः शुरू कर लीजिए, कुछ दिन छूट गए फिर पुनः शुरू कर लीजिए। प्रातःकाल भोर में आप ये सोचिए मुझे तुलसी जी को सींचना है और मुझे केले को सींचना है, तो आप बिल्कुल सींच लोगे। अब मुझे दीपक भी जलाना, शाम को आप बिल्कुल जला लोगे। मन में संकल्प होना चाहिए। चातुर्मास के अद्भुत दिन है, पूजा पाठ हवन यज्ञ के दिन है। किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर आप जा सकते हो तो जरूर जाइएगा। कहीं कहा जाता है कि इन दिनों में वैसे तो वृंदावन जाने का विशेष महत्व है। अगर वृंदावन जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, या जिस भी तीर्थ स्थान पर मौका मिले जाइएगा। कहीं भगवान का मंदिर मिले, उसकी परिक्रमा अगर संभव हो तो बाहर से करिए, नहीं तो अंदर से करिए, परिक्रमा जरूर करिए। ये छोटे छोटे वो कार्य हैं जो इस महीने कर लेने से, ये चातुर्मास में कर लेने से, जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच में कर लेने से, जितने भी दिन संभवतः आपसे हो जाए, आपके मैं क्या बोलूं, भाग्य उदय हो जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। बिना कहे ईश्वर तक आपकी बात पहुंच जाएगी, और पहुंच ही नहीं जाएगी, पूरी भी हो जाएगी। कर देखिए। कुछ खास चीजें मैंने आपको बताई हैं, बहुत अधिक नहीं बताई हूँ। केले के वृक्ष की पूजा बताई है, तुलसी जी की पूजा वही है, 11 परिक्रमा करनी है। तुलसी जी में पहले ही दिन, जिस दिन भी आप पूजा शुरू करो, चाहे देवशयनी एकादशी पर शुरू करो, या उससे अगले दिन शुरू करो, या किसी गुरुवार से शुरू कर लो, जिस भी दिन से शुरू करो उस दिन से लगातार करना। पहले दिन बस तुलसी जी में कलावा तुलसी जी के तने में बांधना है, और केले के वृक्ष के नीचे 1-1 रुपए के 4 सिक्के दबाकर फिर पूजा आपको प्रारंभ कर देनी। प्रतिदिन का दीपक वहीं लगाना है। ये मैंने आपको कार्य बताया। मंदिर की आपको सफाई कर देनी है, दान करने के लिए बताया है। जो चीजें जैसे भी उपयुक्त, तो पूरे समय में कभी भी जब आपकी इच्छा बने तब आप उनका दान कर दीजिएगा, मंदिर की सफाई कर दीजिएगा, कहीं घूम आइएगा तीर्थ स्थान। चातुर्मास आपके लिए शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी